बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी एक ही बेटी थी, पर मुझे उससे नफरत थी क्योंकि उसकी पैदाइश पर डॉक्टर ने कहा कि मैं दोबारा माँ नहीं बन सकती। और फिर मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली और फिर उसके बेटे हो गए। मैं अपनी बदकिस्मती का जिम्मेदार अपनी बेटी को समझती थी। यूं उसके जवान होते ही बिना लड़के की छानबीन और घर बार देखे उसकी शादी कर दी और दोबारा पलट कर न देखा। बस एक दिन शौहर रोता हुआ घर आया और बोला, बेटी से मिलना है। मैं उसे बेटी के ससुराल ले गई, पर वहां जाते ही मेरी जान निकल गई क्योंकि अंदर मेरे शौहर के ही बेटे। मैंने जब ये सब देखा तो मुझे लगा मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है अपनी बेटी के साथ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे छानबीन करनी चाहिए थी। और मेरा शौहर वो दीवार से लग कर खड़ा था। मुझसे कहने लगा, मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम लोगों के ऐशो इशरत में लगा दी, अपनी जवानी अपनी खुशियां कुर्बान कर दी ताकि तुम लोग सुकून की जिंदगी गुजार सको। मैंने परदेश में इतने साल लगा दिए, पर तुमने मेरे पीछे सब कुछ गंवा दिया। अपनी खुदगर्जी और नफरत में एक बार भी नहीं देखा अपनी बेटी की शादी कहाँ कर रही हो। ऐसा गुनाह कर दिया जिसकी मुआफी भी नहीं है। मैं फूट फूट कर रो दी थी और मेरी सौतन वो खड़ी मुझे देख रही थी। मैंने उससे कहा, तुम तो बहुत खुश होगी। पहले मेरा शौहर मुझसे छीन लिया, फिर मेरी बेटी को हराम के रिश्ते में बांध लिया। तुम तो सब कुछ जानती होगी, ये कैसे हो सकता है? तुम सच्चाई से अनजान हो। और मेरी सौतन, जिसका नाम आलिया था, कहने लगी, इंसान को दुख सब कुछ सिखा देते हैं। और फिर जो कुछ मेरी सौतन ने बताया उसके बाद मैं अपना दुख भूल गई थी। मुझे बस उसका दुख याद रहा। और मैं जो सारी उम्र अपनी बेटी से नफरत कर रही थी कि उसकी वजह से मैं दोबारा मां नहीं बन सकती, उसकी वजह से मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली। उस दिन इतने सालों बाद मेरी आंखों से ऐसे पट्टी हटी कि मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा था। पता है, इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है, उसे लोगों से धोखे क्यों मिलते हैं? ताकि उसकी अकल पर पड़ी मट्टी हमेशा के लिए हट जाए और वो सब कुछ देख और समझ सके, ताकि दोबारा कभी धोखा ना खा सके। हम तब पहले से भी ज्यादा अक्लमंद हो जाते हैं। तब हमें रवैयों की, इंसान की समझ पहली नजर में आ जाती है, क्योंकि एक हादसा हमें बदलने के लिए काफी होता है। मेरी बेटी पैदा हो जाने के बाद दोबारा औलाद ना हो सकी, जिसकी वजह से शौहर ने दूसरी शादी कर ली। मैं बहुत रोई, तड़पी, अपने शौहर से कहा ऐसा मत करे, पर उसने कहा मुझे वारिस चाहिए, मैं अपनी नस्ल को आगे बढ़ता देखना चाहता हूं, और दूसरी शादी कर ली। जब एक दिन वो खुशी खुशी घर आया कि उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है और मुझसे कहा कि मेरे साथ चलो, वो हमारा बेटा है, पर मुझ में हिम्मत नहीं थी। मेरी बेटी 2 साल की थी जब मेरे शौहर के यहाँ बेटा पैदा हुआ और वो बहुत खुश था, पर वो हमेशा अपनी दूसरी बीवी का होकर रह गया। मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी और मुझे लगता था इन सब की जिम्मेदार मेरी बेटी है। पता नहीं क्यों मैंने इस चीज को अपनी अना का मसला बना लिया, या शायद मैं इतनी सख्त दिल थी जो अपनी बेटी से नफरत करने लगी। और एक दिन मेरे शौहर ने मुझसे आकर कहा कि जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, इसलिए मैं बैरूने मुल्क जा रहा हूं रोजगार के सिलसिले में। यहाँ पाकिस्तान में रहकर कभी अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल नहीं दे सकूंगा। मेरे शौहर को लगा बस जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है, हालांकि जिंदगी जीने के लिए तो रिश्तों की, मोहब्बत की जरूरत होती है। मेरा शौहर बाहर जाके मुझे बिल्कुल भूल चुका था। अक्सर मैं उससे फोन करती तो कह देता मसरूफ हूं। और फिर मेरा शौहर 5 साल बाद पाकिस्तान आया और तब उसने एक बार भी मुझे नहीं बताया कि मैं पाकिस्तान हूं। वो शख्स जो मेरी मोहब्बत का दम भरता था, जिसके लिए कभी मैं सब कुछ थी, जिसने हमेशा मुझसे ये कहा था वो मेरे बगैर नहीं रह सकता, मेरे बगैर तो उसकी जिंदगी नामुकम्मल है। वो शख्स मुझसे इतना दूर हो गया कि हमारे दिलों के दरमियान भी फासले आ गए थे। मेरी बेटी बड़ी हो रही थी, वो मुझसे बहुत डरती थी। ऐसा नहीं था मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी, पर मुझे जो उससे नफरत थी वो उस मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर थी। वो अक्सर मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, बोलना चाहती थी, पर वो जान चुकी थी कि उसकी माँ उससे नफरत करती है। और एक दिन उसने मुझसे कहा, ममा, आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की? आपके साथ जो कुछ हुआ, आपको लगा उसका जिम्मा सिर्फ दूसरा इंसान है, जबकि आपको हकीकत का सामना करना चाहिए था।
मैं तो आपकी बेटी थी, आपकी कोख से जन्म लिया था, फिर इतनी नफरत आपके दिल में मेरे लिए, आप मुझे एक नजर देखना भी नहीं चाहती। वो कॉलेज जाने लगी थी। उसका बाप हर माह भारी रकम भेज देता, पर मुझे तो पैसों की जरूरत नहीं थी। मुझे तो रिश्ते चाहिए थे। मुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत थी। पसंद की शादी की थी, पर उसे बेटे की ख्वाहिश थी। उसने मुझसे पूछे बिना दूसरी शादी कर ली और फिर बाहर जाने का प्लान भी बना लिया। मैंने कभी उससे कोई गिला नहीं किया, कभी किसी चीज की चाह नहीं की। उसने जब जब मुझसे पूछा तुम्हें क्या चाहिए, मैं हर बार खामोश हो जाती। हर बार दिल ख्वाहिश करता काश वो जान सके मैं क्या चाहती हूँ। मैं तो बस अपने शौहर को अपने पास देखना चाहती थी, उससे वही तवज्जो चाहती थी जो कभी मुझे दिया करता था। और तवज्जो तो मोहब्बत से कहीं ज्यादा अहम होती है, जो इंसान को मौतबर बना देती है। मेरा शौहर कभी समझ नहीं सका और वक्त गुजरता गया। जब एक दिन पता चला मेरी बेटी किसी को पसंद करती है, वो किसी से मोहब्बत करने लगी है, मैंने सोच लिया था जिस अजियत में मैं हूं, जिस जिंदगी को मैं गुजार रही हूं, अपनी बेटी को उस तकलीफ में नहीं डाल सकती। इसलिए एक जानने वाली की मदद से रिश्ते की बातचीत शुरू की और जैसे पहला रिश्ता आया मैंने फौरन हाँ कर दी और अपने शौहर के आने से पहले अपनी बेटी की शादी कर दी। मेरे शौहर ने फोन किया, मुझसे पूछा तो मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि जो शख्स एक बीवी के हक हुकूक भूल चुका हो, जो शख्स एक औरत की कुर्बानियों को भूल चुका हो, जिसकी खातिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने माँ बाप अपने खानदान के खिलाफ जाकर शादी की थी, उस शख्स की जिंदगी से दिल से मैं निकल चुकी थी और यही दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मोहब्बत से बड़ा कोई दुख नहीं होता। और फिर वो वक्त आया जब पता चला मैंने अपनी बेटी की शादी अपने शौहर के बेटे से कर दी और ये सब अनजाने में हुआ था, पर वो मेरे शौहर का बेटा था। ये एक गलत फहमी थी जो दूर हो चुकी थी। उस दिन जब मैं अपने शौहर को लेकर अपनी बेटी के ससुराल गई, तब वहां मेरी सौतन आलिया ने मेरी आंखें खोल दी थी। मेरी सौतन आलिया ने मुझसे कहा मेरा ताल्लुक एक गरीब घर से था, जहां हर रोज मेरा सौतेला बाप मुझे और मेरे भाई को मारता। मेरी माँ वो हमें बचाने की कोशिश करती, पर उस दौरान खुद जख्मी हो जाती थी। मेरे भाई ने कहा अम्मा हम इस घर से भाग चलते हैं, तो मेरी माँ ने कहा भाग कर कहाँ जाएंगे, बाहर की दुनिया तो हमें नोच खाएगी और पेट का दोजख वो कैसे भरेंगे। इस घर में रहने को छत है, पेट भरकर खाने को खाना मौजूद है, पर मुझे तब तक तुम दोनों के सौतेले बाप का जुल्म बर्दाश्त करना है जब तक तुम दोनों किसी काबिल नहीं हो जाते। हमारा सौतेला बाप, उसको बस अपने नशे की फिक्र थी, जो कमाता वो नशे में उड़ा देता और अगर पैसे कम पड़ जाते तो अम्मा को मारता और घर से कुछ ना कुछ उठाकर बेच देता। हम बड़े हो चुके थे। मेरा भाई एक वर्कशॉप पर काम करने लगा था, पर मुझे पढ़ा रहा था। वो कहता गुड़िया तुम दिल लगाकर पढ़ो, कुछ बनो। मैं नहीं चाहता मैं माँ के जैसे तुम्हें देखूं। अगर माँ पढ़ी लिखी होती हमारी जिंदगी संवर जाती, उसे कभी दूसरी शादी ना करनी पड़ती और ना कभी ननिहाल वालों के बाद दूसरे शौहर का जुल्म सहना पड़ता। एक दिन घर में बहुत झगड़ा हुआ। मेरा सौतेला बाप मेरी माँ के हाथ से वो छोटी छोटी बालियां छीन रहा था जो कभी मेरे सगे बाबा ने मुझे दी थी, पर वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे और अब उन बालियों को मेरा सौतेला बाप छीन रहा था। भाई ने सौतेले बाप से कहा अब्बा अम्मा का हाथ छोड़ दें, पर अब्बा ने हाथ नहीं छोड़ा। अम्मा को काफी चोटें भी आई थी। हमारे घर आने से पहले अब्बा अम्मा को मारता रहा। मैं खड़ी रो रही थी और अम्मा वो बालियां नहीं दे रही थी और अब्बा अम्मा का हाथ नहीं छोड़ रहे थे, जहां से अम्मा के हाथ से खून के कतरे गिर रहे थे। भाई ने अब्बा को धक्का दिया जिससे वो दूर जा गिरे और भाई अम्मा को पानी पिलाने लगा, पर अब्बा गुस्से से पागल हो चुका था। उसने पास पड़ी राड उठाई और सीधा भाई के सर पे दे मारी, पर सद अफसोस वो राड भाई के सर पर नहीं अम्मा के सर पर लगी थी। मेरी माँ, जिसने अपनी जिंदगी के सुनहरी साल उस शख्स के साथ गुजार दिए जो इस काबिल नहीं था, कितना मेरी माँ ने चाहा था वो सुधर जाए, पर वो कभी अच्छा इंसान नहीं बन सका और अब उसकी एक गलती ने मेरी माँ की जान ले ली थी। हम अम्मा को लेकर अस्पताल पहुंचे थे, पर डॉक्टर ने कहा इनकी तो डेथ हो चुकी है। ये एक ऐसी खबर थी जिस पर यकीन नहीं आ रहा था।
मुझे ऐसा लग रहा था मेरी माँ अभी उठेगी और हमें रोता देखकर अपने सीने से लगा लेगी और कहेगी ये तो मजाक था। मैं तो तुम्हारे सौतेले बाप से जान छुड़वाना चाहती थी, पर अम्मा तो गहरी नींद सोई हुई थी। मैं अम्मा को झंझोड़ रही थी, उनको पुकार रही थी, पर उनके मुर्दा वजूद में कहीं भी कोई जुम्बिश नहीं हुई थी। मेरा भाई वो बच्चों की तरह रो रहा था और मुझसे कह रहा था, मैं उस शख्स को छोड़ूंगा नहीं, उसको जान से मार दूंगा। हम एम्बुलेंस पर अम्मा को घर ले आए। मेरा बाप वो जेल में पड़ा था और मेरा भाई वो इस इंतजार में था जब वो बाहर निकले और मैं उसको मार दूं। मैं भाई को बहुत समझाती, अगर उसने कोई गलत कदम उठाया तो मेरा क्या होगा। अम्मा तो मुझे आपके हवाले करके गई थी और भाई वो मुझे देख देख कर रोता, और जो बालियां उस दिन अम्मा के हाथ में थी उनको मैंने हमेशा के लिए अपने कानों में पहन लिया, क्योंकि उन बालियों की वजह से एक कीमती जान गई थी। मेरी माँ मेरी कुल कायनात, जिसने सगे बाप के जाने के बाद हमें बाप बनकर पाला था। पर मेरे नाना अब्बू ने अम्मा की शादी कर दी। वो कहते, आज मैं जिंदा हूं, कल को मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, और भाइयों की क्या खबर, वो क्या सुलूक करें तुम्हारे साथ। मेरी माँ को इस दुनिया से गए काफी माह हो चुके थे, पर मुझे यकीन नहीं आता था, सब कुछ एक ख्वाब लगता। मैं अक्सर रात को उठकर बैठ जाती, क्योंकि मुझे लगता अम्मा ने मुझे पुकारा है। मैं अम्मा के पास जाना चाहती थी। मैं बहुत रोती। माँ बाप के इस दुनिया से चले जाने का दुख सबसे बड़ा दुख होता है, जिसका कोई अजाला नहीं कर सकता। वक्त गुजरता गया। जब मेरे प्यारे भाई को एक लड़की से मोहब्बत हो गई और सादगी से निकाह करके भाई उसे घर ले आया था। वो लोग बहुत अच्छे थे और मेरी भाभी भी बहुत अच्छी थी। मैं अपने भाई की खुशियों के लिए दुआ करती थी। जब एक दिन भाई घर आया, कुछ परेशान था, फिर कहने लगा, आलिया मुझे ये बात तुमसे करनी नहीं चाहिए, पर वकार मेरा दोस्त है और मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो तुमसे शादी करना चाहता है और वजह औलाद है। उसकी एक बेटी है और उसकी बीवी दोबारा माँ नहीं बन सकती, पर उसे वारिस की चाहत है, और वकार का अच्छा काम है और घर बार भी अपना है, और तुम्हें शादी के बाद अलग घर में रखेगा। वकार की माँ थी जो काफी साल पहले इस दुनिया से चली गई। बाकी तुम सोच लो, वकार अच्छा लड़का है, तुम्हें खुश रखेगा। और कुछ अरसे बाद वो बैरून मुल्क जा रहा है, और आज के दौर में मैं खुद किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, और अगर तुम इनकार करोगी तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम अपने भाई की जान हो और मैं चाहता हूं मेरी बहन हमेशा खुश रहे। जो दुख जो तकलीफें सही हैं वो आगे जाकर ना सहनी पड़े। और भाई उठकर चला गया। मैंने सोचा, मैं कैसे एक शादीशुदा शख्स से शादी कर सकती हूँ। मैं सुबह ही भाई को इनकार कर दूंगी। पर जब अगले दिन मैं भाई को उस रिश्ते से इनकार करने गई तो भाभी और भाई की बातें सुन ली। भाई कह रहा था कि आलिया वकार से शादी कर ले तो बहुत अच्छा होगा, मेरी बहन मेरी आंखों के सामने रहेगी और वकार मेरी कारोबार में मदद भी करेगा। आखिर मेरा दोस्त है, और जब दोस्ती रिश्तेदारी में बदलेगी तो यकीनन वो मेरी मदद करेगा। तुम नहीं जानती मेरी कितनी ख्वाहिश थी हमारा एक बड़ा सा घर हो, नौकर चाकर हो, और मैं तुम लोगों को अच्छी जिंदगी दे सकूं, और वो नन्ही जान जो अभी इस दुनिया में नहीं आई उसके मुस्तकबिल के लिए कुछ कर सकूं, ताकि वो मेरी जैसी जिंदगी ना जी सके। और उस दिन मुझे पता चला मेरी भाभी उम्मीद से थी, और मैंने सब कुछ भूलकर भाई को हाँ कर दी थी, क्योंकि मुझे यही सही लगा था। मेरे एक फैसले से सबकी जिंदगियां बदल सकती थी, और ऐसा ही हुआ था। मेरी शादी हुई। वकार ने मेरे भाई की बहुत मदद की। कल जिस वर्कशॉप पर मेरा भाई मुलाजमत करता था अब उसका मालिक बन चुका था, और वकार वो बाहर जाने की कोशिश में था। जब उसे पता चला मैं उम्मीद से हूं तो बहुत खुश हुआ। उसने मुझे बहुत खुशियां दी थी। एक शौहर को लेकर जो मेरे दिल में परेशानी थी सब खत्म हो चुकी थी, पर मैंने उससे कभी नहीं कहा था और ना कभी रोका कि वो अपनी पहली बीवी या बेटी से ना मिले। मैंने तो उसे हर बार समझाया था उसे दोनों बीवियों को बराबर हुकूक देने चाहिए, और मैं उससे कहती रही मुझे वहां ले चले, पर मेरे शौहर ने कहा तुम नहीं जानती, जो औरत अपनी बेटी से सिर्फ इसलिए नफरत करती है कि उसके पैदा होने के बाद वो दोबारा मां नहीं बन सकती, वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगी। मैंने फिर कभी दोबारा जिक्र नहीं किया। जब पहला बेटा पैदा हुआ तो मेरा शौहर बाहर चला गया। तब मुझे अपने शौहर की जरूरत थी, पर यह सोचकर खामोश हो गई। वो हमारे लिए जा रहा था,
जो पैसे उसके पास थे वो मेरे भाई की मदद करने में लगा दिए थे। मेरा बेटा 1 साल का था जब उसे बहुत तेज बुखार था। मैं अपने भाई को बार बार कॉल कर रही थी पर वो फोन नहीं उठा रहा था। मैं खुद अपने बेटे को लेकर अस्पताल गई। मैं इतनी बहादुर नहीं थी, पर जब एक लड़की बीवी से माँ बनती है तो बहुत बहादुर हो जाती है। उस रात दिल की शिद्दत से दुआ की थी, काश मेरा शौहर बाहर कमाने की बजाय यहीं मेरे पास होता। मेरा बेटा बुखार में तप रहा था। डॉक्टर्स ने कहा वो ठीक हो जाएगा, पर उसका बुखार कम नहीं हो रहा और फिर वो चला गया। और दुनिया से एक नन्हा सा वजूद जो बस 1 साल का था, मेरे हाथों में मेरे बच्चे ने जान दे दी थी। दुनिया की बदकिस्मत माँ थी मैं, जिसके पास उसका बेटा भी नहीं रहा। और उस रात मेरी जिंदगी ने मुझसे बहुत बड़ा धोखा किया था। मेरे बेटे के साथ साथ मेरे भाई की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। एक ही अस्पताल और एक ही रात में मेरे 2 अपनों की मौत हो चुकी थी। एक तरफ मैं माँ थी, दूसरी तरफ मैं बहन थी। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। पहले बाबा चले गए, फिर मेरी माँ मेरी आंखों के सामने इस दुनिया से चली गई, और अब एक साथ मेरा 1 साल का बेटा और मेरा जवान भाई वो दुनिया से चला गया। मौत ने मेरे घर का रास्ता देख लिया था। मैं रोती बिलखती रह गई। मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं था। जो लोग बड़ी बड़ी दुश्मनियां पाल रखते हैं, अपने अंदर गुरूर अना को पाल रखते हैं, ऐसे शख्स को चाहिए अगर उसका दिल नरम नहीं होता तो किसी को मरता देखते और उस मरने वाले के साथ उसके घर वालों को भी मरता देखे। सारी अकड़ सारा गुरूर पल भर में खत्म हो जाएगा। मेरे शौहर ने उस दौरान मुझसे कोई राब्ता नहीं किया था। मेरा शौहर कैसा इंसान था जिसको जरा भी महसूस नहीं हुआ था कि उसके पीछे क्या हो गया। और मेरा 2 साल का भतीजा वो रोता हुआ मेरे पास आ बैठा। भाभी उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी। मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी। और एक दिन जैसे भाभी की इद्दत पूरी हुई वो चली गई, मेरे भाई के घर को छोड़कर। कहने लगी जब मेरा शौहर नहीं रहा तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी। और फिर कुछ माह बाद पता चला वो तो दूसरी शादी कर रही है। और मेरे पास आई, कहने लगी मेरे बेटे को तुम रख लो, क्योंकि जहां मेरी शादी हो रही है वो मेरे बेटे को कबूल नहीं कर रहे और मैं अपने बेटे के सहारे जिंदगी नहीं गुजार सकूंगी। मेरे पैरों में मजबूरी की बेड़ियां हैं। और मैं उस दौरान कभी अपने शौहर को ये बात नहीं बता सकी थी। उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, और वो अगर बात करता भी तो बस 1-2 मिनट के लिए और फोन बंद कर देता। कहता बाहर एक पुलिस केस बन गया है, जैसे मसला हल होगा मैं खुद राब्ता करूंगा। और ऐसे कितना अरसा गुजर गया। मेरा भतीजा मेरा बेटा बन गया था और मैं उसे अपने बेटे के कपड़े पहनाती। मैं उसके साथ इतना मगन हो गई कि वही मेरी दुनिया बन गया। मेरा शौहर फोन करता, कहता मुझे अपने बेटे से बात करनी है, तो मैं कहती उसे कौन सा ठीक से बात करना आती है। मैं नहीं चाहती थी मेरा भतीजा जो मेरा बेटा बन चुका था, कभी उसे या कभी मेरे शौहर को पता चल सके कि वो एक दूसरे के क्या लगते हैं। और मेरा शौहर वो 2 साल बाहर पुलिस स्टेशन में रहा और 5 साल बाद पाकिस्तान वापस आया था। मुझे लगा वो आते पहचान लेगा, ये उसका बेटा नहीं है। हालांकि मेरे बेटे और भतीजे में उम्र का ज्यादा फर्क नहीं था, पर पता नहीं कुदरत का कैसा करम था जो मेरा शौहर जान ही नहीं सका कि ये उसका खून नहीं है। उन दिनों हमारे पास स्मार्टफोन नहीं होते थे, वरना वीडियो कॉल पर बातचीत सभी राज खोल देती है। मेरा शौहर अपने बेटे को एक पल के लिए भी दूर नहीं करता था। वक्त गुजरता गया। जब मेरे दूसरे बेटा पैदा हुआ और मुझे लगा अल्लाह ने अपना करम कर दिया, मेरा इस दुनिया से गया बेटा वापस आ गया है। और मैंने कभी अपने भतीजे को ये एहसास नहीं होने दिया वो मेरा बेटा नहीं है। शायद ये उसकी नेकी का सिला था जो मेरे रब ने मेरा पर्दा रख लिया था। और मैंने सोच लिया कभी अपने शौहर को कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी जो जिंदगी मैंने जी आगे मेरा भतीजा भी वैसी जिंदगी गुजारे। और मेरा मरहूम भाई, उसके तो बहुत से एहसानात थे मुझ पर। मेरे भाई ने खुद अपनी पढ़ाई छोड़कर मुझे पढ़ाया था। अम्मा के जाने के बाद मेरे लिए माँ बाप भाई सब बनकर मेरा ख्याल रखा था और अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा हो गया था। यतीमी चीज ही ऐसी है जो बच्चों को उनकी उम्र से ज्यादा समझदार बना देती है। और फिर मेरा बेटा घर आकर कहता, मम्मा मेरी एक दोस्त बनी है स्कूल में, वो बहुत क्यूट है और आपको पता है उसकी माँ उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती,
वो बहुत रोती है और मेरी उससे पक्की दोस्ती है। अब स्कूल के बाद अक्सर वो बच्ची हमारे घर आती। मैं उसे पहली नज़र में पहचान गई थी वो कौन है, पर मैं खामोश रही क्योंकि मुझे अब कुदरत का फैसला देखना था। मेरा शौहर अब 2 साल बाद वापस आ जाता और फिर वक्त इतनी तेजी से गुजरा कि एहसास ही नहीं हुआ। मेरे दोनों बेटे जवान हो गए थे और जब एक दिन मेरे बड़े बेटे ज़ीशान ने कहा उसे ईमान से शादी करनी है, उसी लड़की से जो बचपन से लेकर जवानी तक उसकी वाहिद दोस्त रही, तो मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि अगर ऐसा होता तो सारी सच्चाई सामने आ जाती। पर जब अपने बेटे की आंखों में आंसू देखे तो उसकी खुशी की खातिर तुम्हारे घर उसका रिश्ता मांगने आ गई। तुम नहीं जानती थी मैं कौन हूं और मुझे डर था कहीं शौहर वापस आ गया, उसको सारी सच्चाई पता चल गई तो ना जाने वो मेरे साथ क्या करेगा। जिस राज को मैंने 25 साल छुपा कर रखा वो एक पल में खुल जाएगा। एक तरफ मेरे उस बेटे की मोहब्बत थी जो हकीकत में मेरे मरहूम भाई का बेटा था और दूसरी तरफ मेरे शौहर के सवाल थे। और तुमने एक पल में रिश्ते के लिए हामी भर ली, हालांकि तुम्हारी बेटी जिस लड़के को पसंद करती थी वो ज़ीशान ही था और ये बात तुम नहीं जानती थी। और मैंने फैसला कर लिया अब जो भी हो जाए मुझे बच्चों की खुशियां उनको लौटानी है। इसलिए आज जो कुछ तुम समझ रही हो कि जिससे तुम्हारी बेटी की शादी हुई वो तुम्हारे शौहर का बेटा है और गुनाह हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे मरहूम भाई का बेटा है। पर हाँ, मैंने उसको माँ बनकर पाला था और एक जन्म देने वाली से पालने वाली माँ का हक ज्यादा होता है। मेरी सौतन अपने बारे में सब कुछ बताकर अपने आंसू साफ कर रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसको अपने गले से लगा लिया था। वो एक अजीम औरत थी जिसने किसी के बेटे को अपनाया, उसे मोहब्बत दी। और मैं कैसी औरत थी जिसने अपनी सगी बेटी को खुद से दूर रखा सिर्फ अपनी अना और गुस्से में। मेरे शौहर ने हम दोनों से माफ़ी मांगी और मैंने अपनी बेटी से माफ़ी मांगी और उसने माफ़ कर दिया। मैंने अपनी सौतन से कहा था वो मेरे साथ चले, एक घर में रहे, पर उसने कहा वो उसी घर में रहना चाहती है, पर वो मुझसे मिलने आती रहेगी। मेरा शौहर दोबारा बैरून मुल्क नहीं गया और वो मेरे साथ रहता है। हम दोनों हर रोज़ अपनी बेटी से मिलने जाते हैं। हम इंसान अपनी ज़िंदगी के कितनी कीमती साल अपनी झूठी अना गुस्से में गुजार देते हैं। कभी बैठकर सोचते नहीं हैं आखिर हमें चाहिए क्या और हमारी उस नफरत और झूठी अना से किसी को क्या मिलेगा। उल्टा हम अपनी खुशियों को, अपने कीमती वक्त को बस नफरत की नज़र कर देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि भूल कर आगे बढ़ें और अपने दिल और ज़िंदगी में रिश्तों को अहमियत देना और उनको कबूल करना सीखें। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।